हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ही बेहतर जिंदगी होगी, उतना ही फाइनेंशियल सुकून होगा। आम सी बात लगती है, लेकिन जरा सोचें, अगर ये बात इतनी ही सीधी होती तो फिर वो लोग जो इतना अच्छा कमाते हैं वो अक्सर इतने परेशान क्यों नजर आते हैं? तो बस यही वो पजल है, वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक अच्छी खासी सैलरी के बावजूद बहुत से लोग हमेशा तंगी में रहते हैं, एक स्ट्रेस सा रहता है उन पर। इसके पीछे ना एक बहुत गहरी वजह है। चलें, इसको ना एक मिसाल से समझते हैं। सोचें, दो लोग हैं। एक तरफ एक डॉक्टर साहब हैं, इनकम बहुत ज़बरदस्त, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज के कर्ज में डूबे हुए हैं, महंगी गाड़ी की किस्तें जा रही हैं, बड़े से घर की पेमेंट्स, मतलब पूरी तरह जकड़े में। अब दूसरी तरफ देखें तो एक उस्ताद हैं जिनकी आमदनी काफ़ी कम है, लेकिन उन पर कोई कर्ज नहीं है, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी हैं और सबसे बढ़कर उनके पास ज़हनी सुकून है। अब असली सवाल तो ये बनता है कि इन दोनों में से असल अमीर कौन है? और बस इसी मौके पर आकर ना हमारी सोच को एक झटका सा लगता है, क्योंकि माली सेहत का असल पैमाना सैलरी स्लिप पर लिखा हुआ नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल चीज है नेटवर्थ। नेटवर्थ का क्या मतलब है? सिंपल, आपके पास जो कुछ भी है, घर, गाड़ी, सेविंग्स, उन सब में से आपने जो कुछ देना है, कर्ज, किस्तें, वो निकाल दें। जो पीछे बचा ना, वो है आपकी असल दौलत। तो फिर सवाल वापस वहीं आ जाता है, आखिर वो क्या चीज़ है? वो कौन सी मिसिंग लिंक है जो इस फर्क को एक्सप्लेन करती है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक शख्स के थोड़े से पैसों में भी इतनी वुसअत होती है और दूसरे की लाखों की कमाई बस रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाती है? उसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, बरकत। बरकत का मतलब क्या है? ये वो खास खैर भलाई है जो अल्लाह की तरफ से किसी चीज में शामिल हो जाती है, और फिर उस चीज के फायदे में, उसकी ग्रोथ में, उससे मिलने वाली खुशी में एक ऐसा इजाफा होता है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये कोई जादू नहीं है, ये असल में आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, उनकी असल ताकत को अनलॉक कर देती है। इसको समझने का एक और भी आसान तरीका है। देखें, मसला ये नहीं है कि पैसे ज्यादा हों, बल्कि मसला ये है कि पैसों में असर कितना है। बरकत आपके माल की वैल्यू को, उसकी कदर को बढ़ा देती है। फिर होता क्या है, थोड़े से पैसे भी ज्यादा काम आते हैं, कम वसाइल से भी बड़े बड़े फायदे हासिल हो जाते हैं। तो बात सारी यहां आकर रुकती है। इनकम वो सिर्फ गिनती है कि कितना पैसा अकाउंट में आया, दैट्स इट। लेकिन बरकत वो ये डिसाइड करती है कि वो पैसा कितनी दूर तक चलेगा और अपने साथ कितनी भलाई लाएगा। तो एक चीज है क्वांटिटी और दूसरी है क्वालिटी, उसकी असल वैल्यू। और यही फर्क हमें दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स यानी सोच के तरीकों की तरफ ले जाता है। एक है इनकम माइंडसेट और दूसरा है बरका माइंडसेट। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये असल में पैसों को देखने के नजरिए का, उसके पर्सपेक्टिव का खेल है। देखें, जो इनकम माइंडसेट वाला शख्स है वो पैसे को क्या समझता है? शो ऑफ की चीज, स्टेटस सिंबल। उसका मकसद बस फौरी खुशी हासिल करना होता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो बरका माइंडसेट है, वहां पैसे को एक अमानत समझा जाता है, एक जिम्मेदारी, उसकी इज्जत की जाती है। और ये फर्क फिर पैसे के इस्तेमाल में भी साफ दिखता है। इनकम माइंडसेट वाला क्या करेगा? बस जो दिल में आया फौरन खर्च कर दिया, सोचना समझना कुछ नहीं। जबकि बरका माइंडसेट वाला फ्यूचर के लिए प्लान करता है, वो स्टेबिलिटी को, इस्तेहकाम को अहमियत देता है और फजूल खर्ची से दूर रहता है। लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पैसा आ कहां से रहा है, कमाया कैसे जा रहा है। इनकम माइंडसेट वाला हमेशा जस्टिफिकेशंस ढूंढता है, यार सभी तो कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। जबकि बरका माइंडसेट वो ज़मीर और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता है। और इसकी एक लॉजिक भी है, जब पैसा ईमानदारी से आता है ना, तो जहन सुकून में रहता है और एक पुरसुकून जहन ही बेहतर माली फैसले कर सकता है। सिंपल। इसी पूरी बात को पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल बहुत खूबसूरती से समझा देता है। आपने फरमाया, अमीरी मालो असबाब की कसरत का नाम नहीं, बल्कि असल अमीरी दिल का गनी होना है। और बरका माइंडसेट वो असल में इसी अंदरूनी दौलत की तरफ लेकर जाता है। ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि बरकत आखिर है क्या। अब सवाल ये उठता है कि इसे हासिल कैसे किया जाए और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे ये चली जाती है। चलें, अब इसके थोड़े प्रैक्टिकल पहलुओं पर नजर डालते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल खामोशी से आपके माल की बरकत को खत्म कर देती हैं। इन्हें साइलेंट किलर्स भी कह सकते हैं, जैसे कि बेईमानी की कमाई, सूद यानी रिबा का लेन देन, वादा खिलाफी करना, पैसा कमाने के लिए गलत शॉर्टकट्स लेना और धोखा देना। देखें, इन तरीकों से शायद पैसा आ तो जाए, लेकिन उसकी असल वैल्यू,
उसके साथ जुड़ा हुआ सुकून वो कभी नहीं आएगा। तो फिर उसे हासिल कैसे करें? बरकत को अपनी जिंदगी में लाने के भी कुछ तरीके हैं। 5 अहम बातें हैं। नंबर 1, अपनी कमाई को ईमानदार और अखलाकी रखें, हलाल हो। नंबर 2, नीयत साफ रखें कि इस पैसे से भलाई करनी है। नंबर 3, शुक्रगुजारी, जो भी पास है उस पर शुक्र अदा करें। नंबर 4, चैरिटी, दूसरों की मदद करें। और नंबर 5, सिर्फ अपनी मेहनत और नंबर्स पर भरोसा ना रखें बल्कि अल्लाह पर, एक आला ताकत पर भी तवक्कुल करें। तो इन सब बातों का आखिर नतीजा क्या निकला? द पे ऑफ। इसका मकसद असल में दौलत के बारे में हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को, हमारे तस्वुर को ही बदल देना है। ये समझाना है कि दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसों का नाम नहीं है। असल दौलत वो कोई नंबर नहीं है, वो है इस्तेकाम यानी स्टेबिलिटी, वो है कनात यानी कंटेंटमेंट, और सबसे बढ़कर वो है ज़हनी सुकून। ये वो एहसास है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो काफ़ी है और उसमें खैर है। इस पूरी बहस को अगर एक जुमले में समेटना हो तो वो ये है, इनकम ये डिसाइड करती है कि आप खरीद क्या सकते हैं, लेकिन बरकत ये डिसाइड करती है कि आप अपने पास रख क्या सकते हैं। और हाँ, एक आखिरी लेकिन बहुत गहरी बात, पैसा ना सिर्फ उस चीज को एम्प्लीफाई करता है, उसे बढ़ावा देता है जो आप पहले से हैं। अगर जिंदगी में कोई बुनियाद नहीं, कोई ठहराव नहीं, तो ज्यादा पैसा सिर्फ केओस को, अफरा तफरी को बढ़ाएगा। बरकत असल में वही बुनियाद है, वही ग्राउंडिंग है जो ज्यादा इनकम को बोझ नहीं बल्कि एक नेमत बनाती है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कमाया तो ज्यादा जा रहा है लेकिन जिंदगी पहले से ज्यादा गरीब होती जा रही है?